Assalamualaikum. I hope you are all doing well. Welcome back to Aisha Explores. I am here with another great opportunity for you. बगैर देर किए देखते हैं कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बात करेंगे शेवलिंग स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली अनाउंस कर दी गई है। तो देखते हैं कि बेसिकली शेवलिंग स्कॉलरशिप है क्या। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप सिलेक्ट करती है। इसमें 1 ईयर के मास्टर डिग्री प्रोवाइड की जाती है और कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या अचीव करने का मौका मिलता है। तो बेसिकली ओवरव्यू में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो अब चलते हैं स्कॉलरशिप की समरी पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी होस्ट कंट्री यूनाइटेड किंगडम है और ये फंडेड बाय ये एक यूके का डेवलपमेंट ऑफिस एंड पार्टनर एक डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से ये प्रोवाइड की जाती है। डिग्री लेवल जो है 1 ईयर मास्टर डिग्री है। स्कॉलरशिप टाइप फुली फंडेड। एलिजिबल नेशनैलिटीज़ जो हैं वो सिटीजन ऑफ शेवलिंग एलिजिबल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। अवार्ड कैटेगरी स्टैंडर्ड शेवलिंग अवार्ड कैटेगरी, ये 3 डिफरेंट तरह के अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करती है। और एप्लीकेशन मोड जो है वो है ऑनलाइन थ्रू शेवलिंग.org। शेवलिंग की रियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाई स्टडी इन द यूके, यानी यूके में ही स्टडी क्यों। उन्होंने बेसिकली इसमें करैक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं कि इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूके में मौजूद हैं और इसमें वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज भी मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो वो होता है, डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। स्टूडेंट्स लर्न करते हैं अबाउट मल्टी कल्चर एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो उसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट द स्कॉलरशिप कवर्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो स्कॉलरशिप कवर करती है। सेकंड नंबर पे आपके रिटर्न ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द स्कॉलर्स कंट्री ऑफ रेजिडेंस। और थर्ड नंबर पे आ जाता है अराइवल अलाउंस। आगे द कॉस्ट ऑफ यूके एंट्री क्लियरेंस वीज़ा एप्लीकेशन, फिर आपका डिपार्चर अलाउंस, फिर आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 75 पाउंड्स टूवर्ड टीबी टेस्टिंग, और फिर अ ट्रैवल टॉप अप अलाउंस। लास्ट पे अ मंथली पर्सनल लिविंग अलाउंस। आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपकी अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस कवर किए जाते हैं। और जो रेट होता है वो आपके स्टाइपेंड का वो आपकी लोकेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका शेवलिंग एलिजिबल कंट्रीज़ का रेजिडेंट होना सबसे पहले ज़रूरी है। और सेकंड नंबर पे आपको ये कमिट करना है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वापस अपनी होस्ट कंट्री आएंगे। थर्ड पे आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 28 आवर्स तक बनता है। उसके बाद आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और लास्ट पे आता है कि आपने यूके की 3 डिफरेंट एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है और एटलीस्ट आपके पास एक यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफर लेटर मौजूद होना चाहिए डेडलाइन से पहले। अब वो लोग देख लेते हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले जो ब्रिटिश सिटीज़नशिप रखते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और जिनका स्टेटस रिफ्यूजी है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और होल्ड रिफ्यूजी स्टेटस इन अ कंट्री नॉट एलिजिबल फॉर शेवलिंग। फिर आ जाता है जो यूके के रेजिडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 4 पे आ जाता है कि किसी का कोई रिलेटिव या कोई बंदा भी ब्रिटिश डिपार्टमेंट के साथ या कहीं भी काम करता है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट में आ जाता है कि हैव फ्रीली स्टडीज इन यूके। अगर आपने पहले यूके में स्टडी की हुई है या कोई भी डिग्री ली हुई है, चाहे वो बैचलर की है या मास्टर की है, तो आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आगे देख लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। कम से कम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 28 आवर्स के लगभग बनता है। तो उसके बगैर जो है वो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। अब उन्होंने आगे टाइप भी बताई हुई हैं। ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, वॉलंटरी वर्क भी हो सकता है, और पेड और अनपेड इंटर्नशिप भी हो सकती हैं। तो बस ये बात ये है कि ये ग्रेजुएशन के बाद वर्क काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन भी साथ साथ कर रहे थे लेकिन आपने काम भी साथ साथ किया, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन आ जाता है चूजिंग अ कोर्स। तो आपने जो है वो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ में जो कि 3 सेलेक्ट करनी है, आपने कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके गोल से मिलता जुलता होना चाहिए, यानी अलाइन होना चाहिए।
यानी आप उसको डिस्क्राइब कर सकें कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है। लास्ट पे एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाता है। सबसे पहले आपने कंफर्म करनी है एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग सिटीजनशिप, वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। सेकेंडली आपने देखना है रिसर्च एंड सेलेक्ट 3 एलिजिबल यूके मास्टर कोर्सेज यूजिंग द कोर्स फाइंडर। ठीक है, आपने 3 एलिजिबल कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, आपने एसेस भी और रेफरेंसेस भी। फिर कंप्लीट द ऑनलाइन शेड्यूलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। 5th नंबर पे अप्लाई सेपरेटली। 5th नंबर पे आ जाता है कि अप्लाई सेपरेटली टू द चूजन यूके यूनिवर्सिटीज। 6 सिक्योर एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम एटलीस्ट 1 चूजन कोर्स बाय द रिक्वायर्ड डेडलाइन। ठीक है। 7 अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अटेंड करें इंटरव्यू इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड। लास्ट पे है फिर फाइनल डिसीजन का इंतज़ार करें। तो ये थी शेवनिंग स्कॉलरशिप जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए या गाइडेंस की ज़रूरत है तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करें।